सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि 26 फरवरी के दिन जो महाशिवरात्रि आ रही है उस महाशिवरात्रि के उपाय। महाशिवरात्रि के दिन आपको किस प्रकार से उपाय करने चाहिए। आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि साल में केवल एक बार आती है और इस महाशिवरात्रि के दिन जो मनोकामना हम बाबा से बोलते हैं वह हमारी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो चलिए आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताते हैं, रोग मुक्ति का उपाय बताते हैं। रोग मुक्ति का उपाय गुरुजी भी बताते हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं रोग मुक्ति का उपाय आप कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ ही डॉक्टर के पास भी जाइए, डॉक्टर की दवाई भी खाइए, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का दूसरा ही रूप है। तो आप डॉक्टर की दवाई खाएं, डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे से दिखाएं डॉक्टर को, और उसके साथ ही रोग मुक्ति का जो उपाय गुरुजी बताते हैं या हम बता रहे हैं गुरुजी के माध्यम से, वह अवश्य ही कीजिए। तो कैसे करना है आपको ये उपाय, चलिए सबसे पहले यदि आपकी कोई विशेष कामना है और मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको महाशिवरात्रि वाले दिन एक बेलपत्र लेना होगा। इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, जो बेलपत्र है इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको चंदन लगा देना है। चंदन कोई सा भी हो आपके पास में, वो चंदन लगा दीजिए। जब आप तीनों पत्तियों पर अच्छे से चंदन लगा दे, तो चंदन लगाने के बाद में ये जो बेलपत्र की नीचे वाली डंडी है, इस डंडी के इतने से भाग पर आपको लगाना होगा इत्र। इत्र लगा दीजिए, जो भी इत्र है आपके पास में। अब इस बेलपत्र को मिलन वाले स्थान से पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर 3 बार, या फिर आप तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहते हैं तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना चाहते हैं तो अवधूतेश्वर का लीजिए, और नाम लेकर फिर आपको ये बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे महाशिवरात्रि वाले दिन, यदि आप सुबह जा रहे हैं मंदिर तो सुबह समर्पित कर दीजिए, लेकिन यदि आप मेरी बात मानेंगे तो इसको प्रदोष काल में समर्पित करना, क्योंकि प्रदोष काल में भीड़ इतनी नहीं होगी शिव जी के मंदिर में। उस समय पे बाबा का श्रृंगार किया जाता है, तब कोई भी व्यक्ति जल नहीं चढ़ाता है। तो उस समय पर आप प्रयास करना, श्रृंगार करने से पहले ये बेलपत्र समर्पित कर दो, जिसकी डंडी आपके विपरीत में हो। अपनी कामना करते हुए ये बेलपत्र जरूर समर्पित करना। आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र बाबा भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन कीजिए इस उपाय को। महाशिवरात्रि के दिन ही आपको एक और उपाय करना है रोगों से मुक्त होने के लिए। और रोगों से मुक्त होने के लिए हमने पहले भी आपको कहा है, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से दवाई लीजिए और इसके साथ ही उपाय कीजिए। डॉक्टर भी शिव स्वरूपी गुरुजी बताते हैं। तो आपको 3 दुर्वा, जो कि दुर्वा है, दूबा है, वो ले लेनी है। दुर्वा ले लीजिए, ये रोग मुक्ति के लिए भी काम में आएगा उपाय, और मनोकामना पूर्ति के लिए भी। शिवलिंग में सभी जानते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, सीधे हाथ पर होते हैं गणेश जी, उल्टे हाथ पर होते हैं कार्तिकेय जी, बीच में माता अशोक सुंदरी जो भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी है। ये जो माता हस्तकमल है, ये माँ पार्वती का हस्तकमल है, ये जो स्थान है। और शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी है वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है। तो आपको क्या करना है, सीधे हाथ पर जो गणेश जी का स्थान है, ठीक दिन के 12 बजे यहीं पर वो 3 दुर्वा समर्पित कर देनी है। कोई कामना है तो कामना बोलकर, कोई रोग है तो रोग बोलकर। रोग है तो रोग बोल दीजिए, कामना है तो कामना बोल दीजिए। रोग कामना का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय कर लेना है। उपाय कीजिए, आपका जो रोग है और आपकी जो कामना है, यदि रोग के लिए कर रहे हो तो रोग, और यदि कामना के लिए कर रहे हो तो कामना, रोग भी समाप्त होगा और कामना भी पूर्ण होगी। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया था, वो बताया था परिवार की शांति के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए। परिवार में शांति बनी रहे, पूरा परिवार प्रसन्न रहे और परिवार के जो लोग हैं वह भी खुश रहे, उसके लिए आपको महाशिवरात्रि के दिन एक छोटा सा उपाय करना होगा। आप जानते हैं कि इस समय नया गेहूं आता है और गेहूं की बालियां आती है, जिसका उपाय होली के समय पर भी किया जाता है। होली में जो गेहूं की बालियां आती है उसको सेका जाता है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार की 7 लंबी लंबी आपको बालियां ले लेनी है। गेहूं की बाली को लेकर अपने पूरे घर में उन 7 गेहूं की बालियों को घुमा लीजिए। पूरे घर में घुमाकर जब अच्छे से आप हर एक स्थान पर घुमा ले बाली को अपने घर में, फिर उन बालियों को लाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे महाशिवरात्रि वाले दिन समर्पित कर दीजिए। 7 गेहूं की बाली से कीजिए ये उपाय, आपके परिवार में खुशियां बढ़ती ही रहेगी। आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं वे एक दूसरे से अथाह प्रेम करने लगेंगे।
तो कीजिए गेहूं की बाली वाला ये उपाय। अब एक और उपाय गुरुजी ने बताया परिवार की खुशियों के लिए। यदि सास बहू में किसी बात को लेकर अनबन होती है, किसी बात को लेकर मनमुटाव होता है, या फिर परिवार में किन्हीं सदस्यों में मनमुटाव होता है, या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध अधिक आता है, उसके लिए आपको ये छोटा सा उपाय करना होगा। उसके नाम से करना होगा। जिस व्यक्ति से समस्या है उस व्यक्ति के नाम से करना होगा। क्या करना होगा? जैसे ही आपका पूरा हाथ है, ये अंगूठा हो गया, ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली और ये चौथी उंगली। तो ये जो उंगली है जिसमें हम रिंग पहनते हैं, जिसको हम अनामिका उंगली बोलते हैं, उस उंगली से आपको इस उपाय को करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तो जो उंगली का आगे वाला इसका हिस्सा है, स्किन वाला जो हिस्सा है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। क्या लगा लेना है? शहद। शहद लगाने के बाद में चंदन जो है, या तो पीला चंदन या लाल चंदन, उस चंदन से आपको एक गोली बना लेनी है। एक गोली बना लीजिए छोटी सी, और उस गोली को कहाँ रखना है आपको? जिस उंगली पर आपने शहद लगाया आगे के कोर वाले भाग पर, वहीं पर इस चंदन की गोली को रखना है। अब इस चंदन की गोली को रखकर भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति का जो मिलन स्थान है शिवलिंग के अंदर, मिलन स्थान कौन सा है अभी हम आपको बताते हैं। भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति का जो मिलन स्थान है, उस मिलन वाले स्थान पर आपको अनामिका उंगली से उस चंदन को लगाना है। मिलन वाला स्थान कौन सा है? जहाँ पर भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति का मिलन होता है शिवलिंग में, वो है ये वाला स्थान। ये जो स्थान है जहाँ पर भगवान शंकर के ये जो नाग रखे हुए हैं, इसी वा ये जो स्थान है, इस स्थान पर शिवलिंग और माता आद्य शक्ति का मिलन स्थान होता है। इसी स्थान पर आपको क्या करना है? इसी स्थान पर जो आपकी अनामिका उंगली है, उससे चंदन और शहद एक साथ लेपन कर देना है पूरे शिवलिंग की तरफ। पूरी शिवलिंग की तरफ उस चंदन की गोली को और शहद को लगा देना है। केवल एक ही बार ये उपाय करना है उस व्यक्ति के नाम से महाशिवरात्रि वाले दिन। या फिर सास बहू में कोई समस्या चल रही है तो बहू अपनी सास के लिए, सास अपनी बहू के लिए इस उपाय को ज़रूर करे। आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा और इसके साथ ही परिवार में प्रेम बढ़ेगा। और यदि कोई क्रोधी व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा ही क्रोध आता है, तो उस क्रोधी व्यक्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। तो कीजिए महाशिवरात्रि के दिन इस उपायों को। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए।